Hello everyone, I'm Avinash. Today we'll do elimination and solution method. तो हम पहले करेंगे substitution method. Now we have two equations, 2x plus y equals to 10 and x minus 2y equal to 6. Now we need to find the value of x in this by using substitution method. इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है या तो x को रिप्लेस कर देंगे y के फॉर्म में या तो y को रिप्लेस कर देंगे x के फॉर्म में, और हम जो किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे ताकि हमारा वो वैल्यू ऑफ x या y obtain हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. Please watch it till end. Now on using इक्वेशन 1, तो जो मेरा इक्वेशन 1 है इट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है. तो फिर अगर मैं यहाँ से y निकाल लूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x. तो अब मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा इन द इक्वेशन 2. सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट दिस इज आवर इक्वेशन 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 है. तो फिर यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ y जो मैं निकाल ली है उसको मैं पुट कर दूंगा. सो दिस बिकम्स x माइनस 2 इंटू 10 minus 2x is equal to 6. So this becomes x minus 20 plus 4x equal to 6. So this is 5x minus 20 equal to 6. So our 5x is equal to 26. So value of x यहाँ से 26 upon 5 आ गई. तो हमारा x आ गया. अब जो y निकालने के लिए हमारा y क्या था, y was 10 minus 2x. ओके, तो अब मैं वैल्यू ऑफ x को यहाँ पुट कर दूंगा. सो मैं y बिकम्स 10 minus 2 into 26 upon 5. Okay, so this is 10 minus 52 upon 5 which is 50 52 upon 5 LCM निकालने के बाद. So our y is minus 2 upon 5. Okay, if you note it down. So this is how we use substitution method. Okay. Now taking one more example. Question number 2 is find x and y where 3x minus 2y is equal to 10 है और y minus 2x equal to 0 है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले यूज करते हैं अवर शॉर्ट इक्वेशन. अगर मेरे पास कोई शॉर्ट इक्वेशन है तो पहले मैं वो यूज करूंगा. तो फिर यहाँ पर दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. तो ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट y minus 2x equal to 0. So my y is equals to 2x. ठीक है, तो मेरा y 2x है. अब मैं इस वैल्यू को यहाँ डाल दूंगा. सो माई फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 2y is equal to 10. And what is y? Y is 2x. So this becomes 3x minus 2 into 2x equal to 10. तो 3x minus 4x equal to 10 हो गया. तो इट इज माइनस एक्स इक्वल टू 10. तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 10 आ गई. ओके, अब अपना y निकाल लेते हैं. तो फिर y हो जाएगा, y इज व्हाट, हमारा y की वैल्यू है 2x. सो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10. तो y की वैल्यू माइनस 20 ऑब्टेन हो गई. ओके, नोट इट डाउन. सो दिस वाज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अविनाश मैथ्स DX. Now second is elimination method. Second is elimination method. इसमें क्या होता है, इसमें हम जो हमारे दो वेरिएबल है ना x और y, इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि जो एक एलिमिनेट हो जाए
और फिर दूसरे की वैल्यू डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाए। तो ये सॉल्व करने के यानी कि जो इस मेथड के जो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है ये 3 तरीके से काम करता है। पहला होता है कि ऐड करके, अगर मेरे कोफिशिएंट सेम है तो मैं दो इक्वेशन को ऐड करके अगर एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। इस मेथड में आई हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, तो अगर उन दोनों इक्वेशन को ऐड करके कोई वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है तो मैं इसको ऐड करके एलिमिनेट कर दूंगा। अब वो क्या होता है उसको हम करेंगे आगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, अगर दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है तो मैं वहां माइनस कर दूंगा। और तीसरा है एलसीएम, जब ये दोनों काम नहीं करेंगे तो मैं एलसीएम निकाल के उस वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम कर दूंगा, फिर मैं इनको माइनस करके सॉल्व कर दूंगा। उसको बोलते हैं बाय एलसीएम मेथड। तो फिर एडिशन कहाँ होता है? लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ x और y निकालना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि जिन किसके क्या कोएफिशिएंट सेम है। किसी के यहाँ पे जो y है उसका कोएफिशिएंट सेम है, इसमें आई हैव टू चेक द कोएफिशिएंट्स। इसमें जो y है उसका कोएफिशिएंट सेम है, तो फिर यहाँ कोएफिशिएंट जब सेम है तो मुझे देखना कि उसका साइन भी सेम है। अब यहाँ उसका साइन भी सेम है, ठीक है। तो फिर सिंस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो मैं एक का साइन डिफरेंट लूंगा। तो सिंस मुझे यहाँ पे एडिशन दिखाना है तो यहाँ पे दो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, 1 है, लेकिन जो उनका साइन है वो सेम नहीं है। तो फिर जब उसका कोफिशिएंट सेम हो, साइन सेम ना हो कोफिशिएंट्स का, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो दिस कम्स 5x और ये एलिमिनेट हो जाएगा, इज इक्वल्स 22 हो जाएगा। सो मैं x बिकम्स 22 अपॉन 5 मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं अपना y की वैल्यू निकाल लूंगा। अब यहां से 2x प्लस y इक्वल टू 10 होता है, तो यहाँ पे x इज व्हाट, x इज 22 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 10 होता है, तो इट इज 44 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो फिर y की वैल्यू 10 माइनस 44 अपॉन 5 हो गई, तो इट इज 50 माइनस 44 अपॉन 5, तो मेरा जो है y का वैल्यू आ गया 6 अपॉन 5। तो फिर हम ऐड कहाँ करते हैं? हम ऐड वहां करेंगे जहां पे दोनों का जो आपका वेरिएबल है वो सेम हो, साइन सेम ना हो, तो उसको ऐड करके एक वेरिएबल को हटा देते हैं ना। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। अब जो ये एलिमिनेशन मेथड है उसका केस 2 है सब्ट्रैक्शन। तो फिर यहां कहां करना है सब्ट्रैक्शन? तो जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, तो यहां पे इफ आई सी, यहां पे x का कोफिशिएंट एकदम सेम है, उसका साइन भी सेम है। तो फिर अगर कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो इसको एलिमिनेट करना बहुत आसान है। वहां पे आई विल डू सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो फिर जब इसको माइनस करूंगा तो फिर क्या होगा, तो लेट्स मेक दिस मोर ट्रिकियर। ये साइन जो माइनस का है, ठीक है, तो फिर जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या होगा कि इस इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, इसका साइन रिवर्स होगा। तो ये करना है माइनस, तो ये है प्लस का भी, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। सो दिस इज एलिमिनेटेड, दिस बिकम्स 2y प्लस 5y 7y हो गया, और यहां इट इज 2, तो यहां से y की वैल्यू 2 अपॉन 7 आ गई। अब ये वैल्यू यहां पुट करने के बाद आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हम सब्ट्रैक्शन का जो ऐसे यूज करते हैं जहां पे मेरा कोएफिशिएंट सेम हो, साइन भी सेम हो। लेकिन अब केस 3 में क्या होगा? अब केस 3 में जो हमारा केस 3 है वो था एलसीएम।
कि जो एलसीएम कहाँ लगाना है। एलसीएम वहां लगाना है जहां पे ना एडिशन काम करे ना सब्ट्रैक्शन काम करे। जैसे कि आई हैव 4x plus y is equal to 10 and 3x minus 2y is equal to 6। तो फिर इस केस में आई कैन सी कि अगर इसको मैं ऐड करूंगा फिर भी कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा, इसको माइनस करने पे भी कोई वेरिएबल एलिमिनेट इसमें नहीं होने वाला है। तो इस केस में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालते हैं? कोफिशिएंट्स का। इसमें जो एलसीएम है वो आता है कोफिशिएंट्स का। या तो यू एलिमिनेट एक्स और वाई, तो आपको जिसको एलिमिनेट करना हो उसका आप जो है कोफिशिएंट्स का एलसीएम निकाल दो ताकि वो सेम हो जाए। तो मुझे यहाँ जो एलिमिनेट करना है एक्स को, तो मैं क्या करूंगा, आई फाइंड द एलसीएम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। वो क्या है? 4 और 3। अब इसका मैं एलसीएम निकाल दूंगा। तो एलसीएम ऑफ 4 और 3 इज, एलसीएम ऑफ 4 और 3 कितना होता है? 12 होता है। तो मैं इन दोनों का, अब जो एलसीएम में 12 आ गया, अब इन दोनों को मैं जो मल्टीप्लाई करूंगा ताकि वो अपने एलसीएम के बराबर आ जाए। तो फिर जो है इन टेबल ऑफ 4 12 का आता है 3 पे आता है, तो मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा। इन द टेबल ऑफ 3 12 का आता है 4 पे आता है, तो ये मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा। अब ये जो कितना हुआ, 12x प्लस 3y 30 हो गया। 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कोएफिशिएंट तो सेम हो गए, जस्ट सब्ट्रैक्ट देम। कितना हो गया? 11y इक्वल टू 6 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू इज 6/11। अब ये वैल्यू आप यहां डाल के अपना x निकाल सकते हो। सो दिस बिकम्स 4x प्लस y तो ये है इक्वल टू 10 आ गया। तो 4x इक्वल्स टू 10 माइनस 6/11 हो गया। इसका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम 11 आ गया। तो इससे 110 माइनस 6, तो इट इज 104/11 इज इक्वल टू 4x हो गया। तो जो x की वैल्यू है वो हो गई 104/11 इंटू 4 हो गया। तो दिस इज 2 2s 252s 2 1 26। सो वैल्यू ऑफ x इज 26/11 मेरी x की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन हो गई। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड एलसीएम टू eliminate a variable to find the value of x and y. Okay, if you note it down, pause the video. So let's take one more numerical. इसको करना है सॉल्व। हमको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ तो उसको प्लस करके या माइनस करके ये सॉल्व होगा नहीं, तो फिर यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम यहाँ एलसीएम निकालते हैं y कोएफिशिएंट्स का। यहाँ पे क्या है? 5 और 4। अब जो -5 और यहाँ -5 और 4 सेम कैसे होंगे? इनका एलसीएम क्या आएगा? -20 हो जाएगा सेम करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेम करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, ताकि y के कोएफिशिएंट सेम हो जाए और हम उसको सॉल्व कर दें। तो दिस बिकम्स, यहाँ पे दिस बिकम्स पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। सो आवर इक्वेशन 1 बिकम्स 24x माइनस 20y इक्वल 32 हो गया पहला इक्वेशन। और जो मेरा इक्वेशन 2 है, इट बिकम्स 10x माइनस 20y इक्वल टू -15। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। दिस बिकम्स 14x, दिस इज एलिमिनेटेड एंड दिस बिकम्स 47। तो x की वैल्यू आ गई 47/14। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज इन एनी इक्वेशन। तो आई एम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। सो मेरा इक्वेशन था 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 8 है और x की वैल्यू है 47/14।
minus 5y is equal to 8 है. So this becomes 2 3s are and 2 7s are. So now this is 141 upon 7 minus 5y is equal to 8 हो गया. तो यहाँ से 5y की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं. 141 upon 7 minus 8, एलसीएम 7 है इसका, तो 141 minus 56. तो यहाँ से आई हैव 5y is equals to 141 minus 56 upon 7. तो ये आ जाएगा 85 upon 7 is equal to 5y. यहाँ से I had 5y is equals to 85 upon 7. 5 ones are and 5 17s are. तो y is equal to 17 upon 7 आ गया. So फिर हमने यहाँ पे सीखा कि how to use elimination and substitution method. In the next video, we will solve the main more problems. Okay, till then, goodbye and please like and subscribe. Thank you so much.